नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बार। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। नाम मेरा गौरव कुमार है। मैं एक्स महिंद्राज मैथ्स फैकल्टी हूं। तो आज इस वीडियो में मैं अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बात करूंगा बार के बारे में। तो आज हमें डिस्कस करना है इस पूरे वीडियो में बार और बार से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को जो एसएससी एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस वीडियो के बाद आपको अलग से कहीं से बार देखने की या कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी नीड नहीं रहेगी। मैं सारे टाइप्स और सारे क्वेश्चंस आराम से आपसे डिस्कस कर दूंगा, इस तरह से डिस्कस कर दूंगा कि आपको इसके बाद किसी और वीडियो की, किसी और बुक की भी नीड ना रहे। तो आइए डिस्कस करते हैं बार। तो हेडिंग लगा लीजिए बार। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि व्हाट इज बार। बार होता क्या है। तो बार के लिए आपको पता होगा कि संख्याएं होती हैं दशमलव संख्याएं। क्या होती हैं? दशमलव संख्याएं, जिनको आप बोलते हो डेसिमल। क्या बोलते हो? डेसिमल। अब आप सभी जानते हो कि दशमलव संख्याएं दो भागों में विभाजित की जाती हैं, डिवाइड होती है। कौन कौन से? तो आप देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा और लिखूंगा भी, तो आप बस ध्यान से सुनिए और साथ साथ नोट करते चलिएगा। अब जबकि आपको पता है दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव को आप इंग्लिश में बोलते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, तो आप लिखोगे 0.2 या 0.5 या 0.25 या 0.125। अब जैसा कि आप सब जानते हो, ये सारे के सारे डेसिमल के बाद इनकी डिजिट कहीं ना कहीं एंड हो जा रही हैं, तो ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव कहलाते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या अशांत दशमलव क्या होते हैं? ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। क्या है वो दो पार्ट? वो देखिए जरा। पहले को हम बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग या रिकरिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग या रिकरिंग। रिकरिंग ऊपर लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। दूसरे को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, मैं कहीं लिखता 0.3 और 3, 3, 3 और ये 3 कभी एंड नहीं होता, इनफाइनाइट तक चलता रहता। तो इस बात को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जिसको हम लिखते हैं 0.3 और इस 3 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को ही हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट को। हमें बस यही बार जो है ये डिस्कस करना है, ये बार ही डिस्कस करना है। तो आ जाइए, अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। यहां से हम यहां तक ये समझ चुके हैं कि ये बार क्या है, बार क्या है, समझ गए ना हम? तो आ जाइए, अब एक बार इसको जरा कर देते हैं। आपने नोट किया ना? तो इरेज कर देते हैं इसको। अब आप यार यहां तक क्या आप सारी बातें समझ पाए? कोई ऐसी दिक्कत रही हो आपको जो ना समझ आई हो तो बताएं आप। आई होप यहां तक सारी चीजें हम क्लियरली समझ पाए होंगे। कोई भी ऐसी चीज तो नहीं होगी जो आपको समझ ना आई हो। तो आ जाइए, अब सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए बार टू फ्रैक्शन। क्या हेडिंग लगा लेनी है? बार टू फ्रैक्शन। हेडिंग लगाइए बार टू फ्रैक्शन। अगर
कोई रिकरिंग डेसिमल है तो हम उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें ये सीखना है बेसिकली। तो आ जाइए, देख मुझे आप एक बात बताइए, जैसे आपने लिखा 0.5 और इस पे लिखा बार। अब आप सबने देखा होगा, सबसे पहले हमें इसका क्या समझना है, तो हम समझेंगे इसका बेसिक। क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में जाननी है। अब मुझे अगर ये जानना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 0.5555, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया ही था कि ये इनफाइनाइट तक लिखा जा सकता है। और इसके इक्वल में मैं लिख दूं क्या x, या x आगे लिख लेता, चलो आगे लिखते हैं इसको, x को हम कहाँ लिख लेते हैं स्टार्ट में। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे लिख लूं इसको x इक्वल्स टू 0.555 इनफाइनाइट टर्म तक। अच्छा, अब क्या मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर लूं, कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे नहीं सर, इसको हम लिख पाएंगे फिर 10x इक्वल्स टू 5.5555 इनफाइनाइट टर्म तक। अब आपने देखा कि ये 10x ऐसा ही रहेगा, इक्वल्स टू 5 प्लस 0.555 इनफाइनाइट टर्म तक। अब आप मुझे बताइए, इस बात को इस तरह से लिखने में किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं? अगर है तो क्या मैं ऐसे समझा दूं आपको कि 1.2 है और मैं इसे एक्सपेंड करके लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 0.2। आप जब ऐड करोगे तो आएगा क्या यही, यस और नो? तो आएगा ना, यही वाली बात मैंने यहाँ लिखी है। अब जब मैंने इसको ऐसे लिखा है तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू आपको ऊपर कितनी नजर आ रही है? तो आप बोलोगे सर x नजर आ रही है। तो क्या मैं इसको 10x इक्वल्स टू 5 प्लस x लिख दूं? लिख सकता हूं। अब मुझे बताइए, ये इधर ट्रांसफर होके आएगा तो ये 9x रह जाएगा, 9x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आएगा 5/9। अब ये तो रहा बेसिक, ये तो रहा आपका बेसिक। अब आप इतनी बात समझ गए तो आप एक बात समझ पाए होंगे कि मुझे यहाँ बार कितनी डिजिट पे नजर आ रहा था? तो आप बोलोगे एक डिजिट पे, वो था 5। और जैसे ही मैंने इस बार को एंड किया तो फ्रैक्शन में मुझे अपॉन में क्या लिखना पड़ रहा है? तो आप बोलोगे सर जितनी डिजिट पे बार होगा उतना ही डिनोमिनेटर में मुझे 9 लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? 9। तो आ जाइए, देख जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा होता तो 0.25 और इस 25 पे बार दे रखा होता तो तब हम कैसे लिखेंगे इसको? तो हम डायरेक्ट फॉर्मेट याद रखेंगे, इसको हम लिखेंगे 25/99। 99 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें बार हमें 2 डिजिट पे नजर आ रहा था, 2 और 5 दोनों पे, तो हमें 99 लिखना है। अच्छा, क्या इसके अलावा और किसी तरीके से अगर ऐसे लिखा होता तो 0.347 और इन पे बार लगा होता तो हमें ये करना था, हम लिखते 347/999, 999। क्या इसके अलावा भी कुछ और होते हैं? हाँ जी, अगर मैं ऐसे लिखता तो 2.5 और इस पे बार लिखा होता तो क्या दिक्कत? तो आप क्या करेंगे? तो आप मेरी बात सुनिए, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या 2 प्लस 0.5 और इस पे बार। अब आप सब जानते हो ये 0.5 मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, देखा जरा, ये रहा 5/9 लिख सकते हैं इसको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस 5/9। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटीजर 5/9। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, क्या इसके अलावा और कुछ फॉर्मेट है? हाँ जी हैं, आ जाइए तो फिर उस फॉर्मेट की तरफ भी मूव करते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा होता 0.23 और इस 3 पे बार होता, इस 2 पे बार ना होता, या 0.463
इस 6 3 पे बार होता और इस 4 पे बार नहीं होता, या 0.245 इसमें केवल और केवल आपका 5 पे बार होता, इस 25 पे बार नहीं होता, तब क्या करना है हमें। तो आ जाइए अब समझते हैं और एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपको बात समझने में बहुत आसानी होगी और बाकी ये जो क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को हम एक तरफ से डिस्कस करते चलेंगे। अब तक हमने ये समझ रखा है कि बार का मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। आ जाइए, देखो सबसे पहले हम अगर इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमें 23 लिखना है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा नंबर है, ऐसा कोई भी डिजिट है जिस पे बार नहीं है, तो उसे क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ 2 पे बार नहीं था, इसलिए हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। इसके अलावा बार किस पे है, 3 पे है, तो इसके लिए हमें अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, 9। जितने डिजिट पे बार नहीं होगा उस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0। फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 21/19। लेकिन बच्चा आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी क्या किया जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 7/30 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म रही होगी वो 7/30 रही होगी। यहाँ आएंगे तो हम देखेंगे ये 463 एज इट इज लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ किस पे बार नहीं है, तो आप बोलोगे सर 4 पे बार नहीं है। बार किस किस पे है, तो आप देखोगे 6 और 3 पे बार है, तो डबल टाइम आपको 9 लिख लेना है, 9 9। किस पे बार नहीं था, तो आपको लिखना है ये 0। अब क्या करोगे, फर्दर इसको देखोगे आप तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 359/990, ये होगा आपका आंसर। यहां आ जाइए, इसको देखें आप, 245 तो आपको लिखना ही है, माइनस किस पे बार नहीं है, 2 और 4 दोनों पे बार नहीं है, तो आप 24 यहां लिखेंगे, अपॉन 9 लिखना है। 9 के बाद जिन डिजिट पे बार नहीं है उनको क्या लिखना है, 0 0, ऐसे लिखेंगे ना। अब आप इसे जब देखोगे तो आप देखोगे यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 2 अपॉन 900। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या आ रही है आपको, नहीं ना। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, ये रहा, तो अब इसे कर देते हैं इरेज, क्योंकि इसे आप समझ ही चुके हैं। तो जब आप इसे समझ चुके हैं तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी है। देखो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। इस वीडियो के बाद आपको बार कहीं से देखने की नीड रहेगी ही नहीं। देखो अब ये क्वेश्चन है, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको एक्सप्लेनेशन पता होना। आ जाओ जरा इस सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखना जरा, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो जो आपने रटा रटाया सा देख रखा है कि आप यहाँ अपॉन में 99 99 ऐसे लिख करके सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं कहूँगा आपको 2 तरीके सीखने की जरूरत है। आओ मैं पहले समझाता हूँ। आप सब जानते हो कि अगर मैं इसे टाइप 1 से देखें फिर हम इसको टाइप 2 से देखेंगे, ठीक है ना। तो आज आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 + 0.12 इस पे बार एज इट प्लस 3.3 प्लस 0.21 इस पे बार प्लस 5 + 0.32 पे बार। अब आप देखिए यहाँ आपको एक बात समझ आ रही होगी कि ये जो नंबर्स हैं
ये ऐड किए जा सकते हैं। 5 + 3 8 + 2 10 प्लस ये देखो, क्या मैं इसको 12/99 लिख लूं? कोई दिक्कत है भाई? नहीं ना। ये बार हटेगा, दोनों डिजिट पे बार है तो डबल टाइम 9 लिख जाएगा, यस और नो। जब मैं यहां इसे लिखने जाऊंगा तो इसे 21/99 लिख पाऊंगा, यस और नो। इसे जब सॉल्व करूंगा तो 32/99 लिख पाऊंगा या नहीं, आप मुझे ये बताएं। यहां तक देखा आपने। अब इन सभी के क्या सेम है? डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। कितना आएगा भाई? 5। यहां से क्या मिलेगा हमें? 3 + 2 5 + 1 6/99। तो 10 इंटीजर 65/99। अब यहां देखिए, क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? नहीं। ऑप्शन किस में नजर आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये बार में नजर आ रहा है। किस में नजर आ रहा है? बार में। तो आप आंसर किसे टिक करोगे? 10.65 पे बार। अच्छा, हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे? तो आ जाओ जरा उसको भी डिस्कस करते हैं। देखो, आपको इसे मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कभी भी आप पहले ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा तरीका बेहतर है। हमेशा क्वेश्चन का डाटा डिसाइड करता है कि कौन सा तरीका बेहतर है। विच टाइप इज बेस्ट डिसाइड्स डेटा ऑफ द क्वेश्चन, नॉट यू कैन डिसाइड दिस। आ जाइए, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 2.121212। आप मुझे बताइए ये आगे भी ऐसे ही चलता रहा होगा, यस और नो? अच्छा, फिर मुझे क्या लिखना है? 3.212121 आगे भी ऐसे ही। फिर मुझे लिखना था 5.323232 एंड सो ऑन। मुझे इन सब को क्या करना है? ऐड करना है। आप मुझे बताइए 5 6 5 6 5 6 1 10। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 656565 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं इसको 10.65 पे बार डायरेक्ट न लिख देता? तो ये भी आसान तरीका होगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई टेंशन का सामना करना नहीं पड़ा होगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब डिजिट थी जो बार वाली, वो अगर सेम थी, बार के बाद जो डिजिट थी वो सेम थी, अगर यहाँ भी 2 डिजिट पे बार है, यहाँ भी 2 डिजिट पे बार है और यहाँ भी 2 डिजिट पे बार है, तब तो हमें ये जो फॉर्मेट था ये भी आसान लगा। हमें ऐसा लगा कि हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर ये सेम नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ऐसा रहता है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या सेम नहीं है, डिजिट देखिए, यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, लेकिन ये डिजिट सीरियल वाइज नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्या अप्रोच लगानी चाहिए? क्या हमारे तरीके होने चाहिए जिससे टाइम सेविंग रहे और आसानी से हम इसे सॉल्व भी कर पाएं? तो आ जाइए डिस्कस करते हैं इस बात को। देखो, अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए, 2 2 2 2 2 एंड 2। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ देखो मैक्सिमम कितनी डिजिट है? 3। तो मैंने 3 के फॉर्म में इसको लिखा है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ जब मैं इसको लिखूंगा और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, 0.0333 एंड 3 ऐसे लिख दूंगा ना मैं। 3 ही तो रिपीट हो रहा है, यस और नो? यहाँ आएंगे आप तो 0.00222 इन सबको क्या करना है? मुझे ऐड करना है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ आप ऐड करोगे 7 7 7 7 5 2 0 पॉइंट। अब आप देखिए ध्यान से, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या रिपीट होता नजर आ रहा है? आप देखोगे 0.25 एंड 7 पे बार। ऑप्शन कौन सा ठीक हो? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपको? नहीं ना।
अब आप देखिए, अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे, कैसे 99 या 900 लिख के 9 लिख के, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमेशा डेटा डिसाइड्स तरीका, डेटा हमेशा डिसाइड करता है कि कौन सा तरीका सूटेबल होगा, किससे आसान होगा और किससे आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आज अब जरा आप इस क्वेश्चन को देखें, इसे देख, अब सेम क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान दिया हो, इसमें 2 डिजिट पे बार है, इसमें भी 2 डिजिट पे बार है, लेकिन यहाँ एक ही डिजिट पे बार है। तब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है? सेम तरीका लगाना है। आप देखो 0.575757, यहाँ ये देखना है आपको। देखो ये 3 डिजिट है, तो 3 के मल्टीपल में लिखिएगा, इसीलिए मैंने कितना लिखा है? 6 टाइम लिखा है। यस और नो? ये बात आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ 5 डिजिट होती तो 5 के मल्टीपल में हम कुछ भी लिख सकते थे। हालांकि हम लिख तो कुछ भी सकते, कितना भी लंबा लिख सकते, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हमें टाइम सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है। इसलिए तो आप मुझे बताइए, अब जब इसके बाद यहाँ माइनस लगाएंगे 0.43232 एंड 32 ऐसे लिखते। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ मुझे क्या लिखना है? प्लस लगाना है 0.3555 एंड 5। अब देखिए जरा ध्यान से, इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल ही जाते हैं, 2 को नहीं देखा। अब आप मुझे बताओ जरा, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ 7 + 5 12 -3 9, यही यहाँ होगा 5 + 5 10 -2 8। यस और नो? यहाँ ऐड करेंगे 9, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ क्या आएगा? बोलो भाई, बताएं जरा। 4। अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपको एक बात जरूर नजर आ रही होगी कि 989898 रिपीट हो रहा है, तो ये आएगा 0.498 पे बार। यस और नो? यस और नो? आंसर करते चलिएगा भाई। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जबकि आप इसको उस फॉर्मेट से करते तो इसमें काफी ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम होता, तो ये बेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? बातें सारी क्लियर हो रही है? यस और नो? तो नेक्स्ट देखें, इस टाइप के क्वेश्चन पे आप कैसे डील करेंगे देखें। यहाँ तक ये बताइए, क्या ऐसी कोई दिक्कत रह रही है आपको? कोई भी समस्याएं लग रही हैं? नहीं ना? तो आज एक क्वेश्चन ये हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके आगे एक सेम क्वेश्चन है जिसे आप स्वयं ट्राई करेंगे और देखेंगे। आई होप इसके बाद आपको कहीं से भी बार की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपको ओरली बता दूंगा जो CGL 2025 में पूछा गया है, तो आओ सबसे पहले मैं उसे ही डिस्कस कर लेता हूँ, जो CGL 2025 का क्वेश्चन है। जैसा कि आपने अब तक देखा था कि मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे, आसानी से आप सारे क्वेश्चन को समझ पाए हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा होगा जिसको आपको समझने में या देखने में कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। तो आ जाइए, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन है 0.232323 ... को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। अभी मैंने आपको क्या समझाया था? इसको लिख लीजिए, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब आप मुझे बताइए, आप देखोगे ये 2323 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.23 पे बार? यस और नो? यस और नो? तो आप इसको बोलोगे बच्चा 23/99 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बेहद आसान होते हैं।
तो आइए जरा मुझे एक क्वेश्चन डिस्कस करना था ये, तो आओ इसको जरा देख लेते हैं। यहां तक बताइए आप, कोई दिक्कत? इसको इरेज कर लेते हैं, ये आसानी से इरेज हो जाए और समय हमारा बच जाएगा। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, वो आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है। देख देख आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करना है आपको? तो आप बोलोगे सर इसमें तो सॉल्व जो हमें करना है वो ये मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमें बस इतना सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करने के बाद तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको सिखाया था कि इसे जब भी कन्वर्ट करना हो तो आप 39 लिखोगे और माइनस, जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, और जितने डिजिट पे बार था उसके लिए 9 लिखना है, जितने डिजिट पे बार नहीं था उसके लिए क्या लिखना है, 0। यहां आप देखोगे तो क्या आप इसको 8/9 लिख लोगे? यस और नो? यस और नो? तो अब आप क्या करोगे, इसको 36/90 इंटू 8/9, 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 4 जा क्या आ जाएगा बच्चा, 36। तो ये आएगा 32/90। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस पॉइंट को, इस 0 को हटा के यहाँ पॉइंट लगा दूं? अब मुझे एक बात पता होगी कि मैं इस 9 से डिवाइड करने जा रहा हूँ 3.2 को। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 और यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, कितना आएगा? 5। अब आप मुझे बताइए, यहाँ 0, 9 5 45, फिर 5, यही सेम चलता रहेगा, यस और नो? तो हर बार 5 5 5 5 आता चला जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप मुझे बताओ, 0.477 पे बार है, प्लस 5 0 0.503, इस 03 पे बार है, माइनस, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.35 पे बार। तो आप लिखिए इसको 0.35 पे बार। अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, प्लस और माइनस जैसा बन गया। फॉर्मेट हमें पता ही है, यहाँ 3 डिजिट है तो 3 के मल्टीपल में लिख लीजिए, 0.4777 7 एंड 7। यहाँ क्या लिखेंगे, 0.503 एंड 03। अब यहाँ क्या करना है, मुझे माइनस लिखना है, 0.355555 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 2, और यहाँ देखेंगे आप तो क्या आएगा आपको नजर, 6। अब जैसा कि आप थोड़े से भी अगर समझदार हैं तो आपको ये 2 5 2 5 एंड 2 5 रिपीटेड नजर आ रहा होगा, तो आप आंसर क्या टिक करोगे बच्चा, 0.6 एंड 2 5 पे बाहर। क्या करोगे, 2 5 पे बाहर कहाँ है बताएं जरा, ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या आपको यहाँ तक बार में कोई दिक्कत, कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये सुनो? क्या आप सारी बातें रिकॉल करके याद रख पाए होंगे? आओ मैं जरा एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कराता हूँ। देखो, मैंने ये समझाया था आपको कि अगर किसी भी नंबर पे बार लगा हुआ है, जैसे 0.3 और इस पे बार है, इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो बस हम ये देखेंगे कि कितने डिजिट पे बार है और उतने ही टाइम क्या लिख देंगे, अपॉन में 9। अगर कहीं ऐसा फॉर्मेट होता 0.124 इन पे बार रहा होता, 24 पे 1 पे बार नहीं रहा होता, तो हमें ये देखना है कितने डिजिट पे बार है, उसके लिए हमें हमेशा 9 रिपीट कर लेना है। जिस पे बार नहीं है उसे
सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। और जिस पे बार नहीं है उसके लिए क्या लिख लेना है? 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 123 अपॉन 990 आंसर आ जाएगा। इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे। क्या करके लिख लेंगे? एक्सपेंड करके, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के बाद हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट फर्दर कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई का कोई भी क्वेश्चन रहता है, जैसे ये, अगर मल्टीप्लाई का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मेट ध्यान रखना है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेना है। अगर यहाँ डिवीजन भी होता तब भी हम डिवीजन को सॉल्व कर लेते, और उसके बाद तो हम फर्दर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपने इस बार की क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।